हे गाइस, वेलकम है अपने वॉश इट ऑल अवे एनिमे के एपिसोड नंबर 11 पर। सो अगर आपने इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी आप लोग चैनल पर देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम क्यू को देखते हैं जो कि अपनी मम्मी की शॉप के कामों में मदद कर रहा था। फिर उसकी मदर उसे अंदर बुलाती हैं। क्यू अंदर जाता है। फिर इशिमुची सान क्यू से कहती हैं, सो क्या तुम अपने स्कूल जाते समय एक बार रुक कर अपने ग्रैंडपा को देख सकते हो? क्यू बोलता है, हाँ ठीक है। फिर क्यू अपने स्कूल के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है। वो अपने स्कूल बैग को देख रहा होता है और किन्मे के बारे में सोच रहा था। किन्मे ने उसका स्कूल बैग बहुत अच्छे से क्लीन करके उसे वापस दिया था। फिर स्कूल टीचर सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड पर कुछ लिखकर पढ़ा रही होती है, लेकिन क्यू का फोकस कहीं और ही होता है। फिर क्यू का प्ले टाइम शुरू हो जाता है। वो बाकी बच्चों के साथ रनिंग कर रहा होता है और उनकी रेस चल रही होती है। उसके फ्रेंड्स उसे देखकर बोल रहे थे, क्यू रियली काफी तेज दौड़ता है। फिर क्यू का फ्रेंड उससे कहता है, तुम ट्रैकिंग क्लब क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्यू बोलता है, ये सेकेंड ईयर है, सो मुझे लगता है कि उसके लिए काफी देर हो चुकी है। बट फिर भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वैसे भी हमारे पास कोई तेज दौड़ने वाला प्लेयर नहीं है। हाँ ठीक है, बट मुझे अपनी मदर की शॉप भी संभालनी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर हम क्यू को वाकासागी और उसके भाई के साथ देखते हैं। वाकासागी क्यू को देखकर बोलती है, क्यों क्या तुम सही से स्लीप नहीं ले रहे हो? क्योंकि क्यू का फोकस कहीं और ही था। वाकासागी का भाई कहता है, क्यू रियली कभी कभी अपने ख्यालों में खोया रहता है, बट ब्रो तुम्हें रियली अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। फिर क्यू को हम क्लास में देखते हैं। टीचर मैथ पढ़ा रही होती है। क्यू बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो जागा रहे, बट उसकी आंख लग जाती है। वो किन्मे के बारे में सोच रहा होता है, उस रात के बारे में जब वो किन्मे के घर रुक गया था और किन्मे ने उसे सब कुछ बताया था। फिर देखते देखते क्लास खत्म हो जाती है और क्यू के साथ वाकासागी का भाई भी गहरी नींद में सो गया था। क्लास के बाद वे दोनों बातें करते हुए अगली क्लास की ओर जा रहे थे। तभी टीचर मैथ पढ़ा रही होती है। उन दोनों को आवाज लगाती है और उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों अच्छी स्लीप नहीं ले पा रहे हो जो क्लास में ही सो गए थे? फिर टीचर क्यू के बैग को देखती है जिसे किन्मे ने क्लीन किया था। इसे देखकर टीचर इंप्रेस हो जाती है और कहती हैं, इस बैग से पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा क्लीन है और ये बताता है कि इंसान कैसा है। फिर वो वाकासागी के भाई के बैग को भी देखती है और कहती है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा गंदा बैग है, तुम्हें इसे जल्द ही क्लीन करवा लेना चाहिए। वो बोलता है, हाँ टीचर, मैं इसी हफ्ते इसे क्लीन करवाने के बारे में सोच रहा था। फिर हम क्यू और उसके दोस्तों को ट्रेन के अंदर देखते हैं। वाकासागी और उसका भाई क्यू से पूछते हैं कि क्या वो अभी उनके साथ नहीं आएगा। क्यू कहता है कि उसे अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाना है, इसलिए वो अभी ट्रेन से नहीं उतरता। फिर वो लोग क्यू को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर क्यू ट्रेन से ट्रैवल करता हुआ अपने दादाजी के लिए फ्लावर्स खरीदता है और उनकी ग्रेव पर पहुंचता है। फिर वो उनकी ग्रेव को पानी से क्लीन करता है, फ्लावर्स से सजाता है और दिया जलाता है। फिर क्यू सोचता है कि अगर वो इतना दूर आ ही गया है तो उसे ऊपर टॉप पर जरूर जाना चाहिए, इसलिए वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने लगता है। अब ऊपर जाना इजी हो गया है क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा। तभी उसकी तरफ किन्मे सान दौड़ती हुई आ रही होती है। क्यू किन्मे को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। क्यूशुकुन, तुम यहाँ कैसे? क्यू बताता है कि वो यहाँ अपने दादाजी के लिए आया है और उनकी ग्रेव नीचे ही है। फिर किन्मे क्यू की बातें सुनकर पिघल जाती है और कहती है, वाओ क्यूशुकुन, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे काफी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। ये बात सुनकर क्यू का हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है। फिर वो आखिरकार किन्मे को अपने मन की बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हवा के झोंके की वजह से वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। फिर वो शर्म के मारे वहां से चला जाता है। क्यू दौड़ता ही जाता है, बिना रुके वो आगे बढ़ता जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ किन्मे ही छाई हुई थी। वो बस उसी के बारे में सोच रहा था। एक के बाद एक किन्मे के साथ बिताए हुए सारे पल उसके सामने आने लगते हैं और वो बिना रुके आगे बढ़ता ही जाता है। फिर हम किन्मे को उसकी शॉप में काम करते हुए देखते हैं। उसकी शॉप में तब नायरो चान और उसकी मदर पहुंचती हैं। नायरो चान की मदर किन्मे को क्लीनिंग के लिए कपड़े देती हैं। फिर नायरो अपनी मदर से पूछती है कि क्या वो यहाँ रुककर किन्मे की थोड़ी और फोटोज खींच सकती हैं। नायरो की मदर उससे कहती है कि किन्मे सान काफी ज्यादा बिजी है, उनके पास काफी काम है, लेकिन नायरो नहीं मानती। तब किन्मे कहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर नायरो की मॉम उससे बोलती है, नायरो, किन्मे सान को बिल्कुल भी परेशान मत करना। फिर नायरो किन्मे के साथ रहकर उसकी काम करती हुई फोटोज खींचती है। क्या इतनी सारी फोटोज इनफ नहीं है? नहीं दीदी, हमें और भी ज्यादा नई फोटोज खींचनी पड़ेंगी ताकि हम टाइमलाइन को सही रख पाएं। फिर नायरो की नजर एक जगह पे पड़ती है जहाँ पर एक डोर होता है। वो किन्मे से उसके बारे में पूछती है। किन्मे बोलती है कि जब से वो यहाँ रहने आई है उसने कभी उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और वो उसके अंदर कभी गई भी नहीं है। फिर नायरो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो क्यूरियस हो जाती है। फिर दोनों मिलकर डोर को ओपन करते हैं। वहाँ सीढ़ियाँ होती हैं जो नीचे की तरफ जा रही थी। दोनों नीचे जाते हैं और एक बहुत बड़ा कैसल देखने को मिलता है, लेकिन ये असल में नायरो अपने मन में सोच रही थी। उन दोनों ने अभी तक डोर को ओपन ही नहीं किया था। फिर नायरो किन्मे से उसे ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। किन्मे एक स्क्रू ड्राइवर का यूज करके उसे ओपन करने की कोशिश करती है क्योंकि किन्मे पहले भी उस डोर को खोलने की ट्राई कर चुकी थी,
लेकिन वो काम नहीं करता। आखिरकार डोर खुल जाता है और नायरो का सपना टूट जाता है। वहाँ कोई कैसल नहीं बल्कि एक स्टफ्ड एनिमल और काफी पुरानी चीजें पड़ी हुई मिलती हैं। किन्मे को वहाँ एक टेडी बियर मिलता है। किन्मे उसे चेक करती है और सोचती है कि आखिर ये टेडी बियर यहाँ किसने रखा। उसे उसके पीछे एक रिसीप्ट भी मिलती है जिस पर एक नंबर लिखा होता है। फिर किन्मे बोलती है कि उसके आने से पहले ये शॉप किसी दूसरे ओनर की थी जो एक क्लीनिंग शॉप चलाता था। उसके बाद किन्मे उस नंबर पर कॉल लगाती है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता, मतलब वो नंबर अब काम ही नहीं करता। फिर नायरो बोलती है, किन्मे दीदी अब आप इस टेडी का क्या करोगी? किन्मे थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि वो इसे पूरा साफ कर देगी। फिर किन्मे अपना क्लीनिंग का काम शुरू करती है और उस टेडी को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से साफ करती है। साथ ही वो नायरो को क्लीनिंग करना भी सिखा रही होती है। क्लीनिंग के बाद किन्मे उस टेडी को सूखने के लिए लटका देती है। फिर जब नायरो टेडी की फोटो खींचने की कोशिश करती है ताकि वो उसे पोस्ट कर सके, तब किन्मे उसे रोक देती है और वो फोटो पोस्ट करने से मना कर देती है। फिर हम किन्मे को पब्लिक बाथ में देखते हैं जहां वो उसी टेडी के बारे में सोच रही होती है। तभी अजी-सान वहां आती हैं और किन्मे उन्हें सारी बातें बताती है। अजी-सान उसे बताती हैं कि जब प्रीवियस ओनर ने अपना क्लीनिंग शॉप बंद कर दिया था तब अजी-सान ने उस जगह को एक कंपनी को दे दिया था। कंपनी के जाने के बाद अजी-सान ने उस जगह को अच्छे से क्लीन भी करवाया था, लेकिन उन लोगों ने अजी-सान से झूठ बोला था कि जगह पूरी तरह साफ है। मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। फिर किन्मे और नायरो अगले दिन उस ओनर का घर ढूंढने निकल जाते हैं। जब वो दोनों उस जगह पे पहुंचते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई घर ही नहीं था, पूरी जगह खाली पड़ी थी। नायरो बोलती है, दीदी अब हम क्या करें? क्या हम इसे अब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें? तभी किन्मे को अजी-सान की कही हुई बात याद आती है। अजी-सान ने किन्मे से कहा था ये टेडी किसी फैमिली का भी हो सकता है जो वेकेशन के समय यहाँ आई हो और इसे यहीं छोड़कर भूल गई हो। तब किन्मे बोलती है, तो अब मैं क्या करूं? अजी-सान कहती हैं, जो तुम्हें सही लगे वही करो, और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे जीवन में जो भी होता है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। फिर किन्मे नायरो से कहती है कि कुछ समय के लिए वो इस टेडी का ख्याल रखेगी। वैसे भी अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है। फिर किन्मे और नायरो इस टेडी का पोस्ट सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं ताकि ये मैसेज उसके ओनर तक पहुंच जाए, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड 12 में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। पीस आउट।